हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पा। जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं क्लास 7 का, आज हम सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं। आज हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो और आपका इसी क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। हम हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चंस करें क्या नेक्स्ट क्लास में, आपकी 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपका ये छोटा चैप्टर है, इस वजह से। सेकेंड चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज हम चैप्टर करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका मैं इंट्रोडक्शन देखूंगी आज। इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा पावर क्या होती है और बेस क्या होता है। व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज बेस। अब देखिए 2 की पावर 4, 2 क्या है, ये हमारा यहाँ पर नीचे लिखने वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, बेस। इस 2 को मैं क्या कह सकती हूँ, बेस, BASE, बेस। इस 4 को मैं क्या बोलूंगी, पावर। दिस इज पावर। 4 क्या है आपका, पावर है, और ये 2 क्या है, आपकी बेस है। क्लियर है। ऐसे ही हम सिमिलर और भी ले सकते हैं। 3 की पावर 6 क्या है, ये आपकी पावर है, और ये 3 क्या है, आपका बेस है। अब आ जाते हैं हम इसके लॉज ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम इसके लॉज देखेंगे, क्या क्या इसके लॉज है और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ कंपोनेंट्स। जब हमारा बेस, बेटा ये तो हमारा बेस है, ठीक है, ए क्या है, ये हमारा बेस है। जब हमारा बेस सेम हो और पावर्स अलग हो और इसमें हो मल्टीप्लाई में हो, तो फिर क्या हो जाता है, वो हमारा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को। हमारा क्या है, बेस सेम है और क्या है, पावर्स अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, यहाँ पर डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। अब हम इन दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सिमिलर दोनों का मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ, दोनों ही उसी एग्जांपल से सॉल्व। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर अलग है और मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए मैंने ये वाला एग्जांपल किसका ले लिया, इसका। अब सिमिलर इसका ये डिजिट ले लेती हूँ, बस यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, डिवाइड, ठीक है, इसे हटाइए। तो इसमें क्या जाएगा, हमारा जब डिवाइड में हो, बेस सेम हो और पावर अलग हो, तो क्या हो जाता है, -3 -2, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 1। क्लियर है आप सभी के, ठीक है, इरेज कर देती हूँ इसको। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आते हैं 1 की पावर m और n। बेटा यहाँ पर बेस एक ही है और 2 पावर है ब्रैकेट के बाहर है, तो उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए 2 की पावर 3 और बाहर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 6, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे बेस अलग है और पावर सेम है, ठीक है। क्या है, यहाँ देखिए बेस आपके सेम थे और पावर अलग थी, यहाँ पर आपका बेस अलग है और पावर सेम है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या बन जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे लाइक हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 और 3 की पावर 3। तो कहने का मतलब हम सिर्फ बेस की मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को भी सेम एज इट इज लिख देते हैं। अब आता है 5th, ठीक है, हमारा लॉ ऑफ कंपोनेंट्स का। हम 5th पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम 5th पर। यहाँ पर देखिए बेस अलग है, ठीक है, और पावर्स क्या है, आपकी सेम है, और इस सिचुएशन में क्या है, आपका डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं, मान लो 3 डिवाइड 2, यहाँ पर मान लो आपकी पावर भी 3 है, तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 3 डिवाइड 2 की पावर 3, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। क्लियर होगा आप सभी को। अब आ जाते हैं हम ये, बेटा किसी की भी पावर 0 हो, ये आपको दिमाग में रखना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर कितनी हो, 0 हो, तो वो ऑलवेज आंसर 1 देता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3002 30 मिल गया मैंने, 3240 की पावर 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, किसी भी डिजिट के ऊपर
क्या हो, आपकी पावर 0 हो तो क्या आ जाता है, आपका आंसर ऑलवेज 1 आ जाता है। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अभी मैं इसी वीडियो में आपको क्या कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, कोई इसी क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस कंपोनेंट, लॉ ऑफ कंपोनेंट से रिलेटेड। आप ये समझ के चलिए जो ये मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये भी आपका क्या है, इस तरीके का बेस है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप सभी इनको दिमाग में रख के चलिए। मेरे पास क्वेश्चन है, इसे मुझे एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चंस आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्रेस each of the following in conventional notation। ठीक है, अब मैं इसके दो क्वेश्चंस लिखती हूँ, दो पार्ट लिखती हूँ। पहले लिख लेते हैं हम 512, सेकेंड लिख लेते हैं हम 3125। सॉल्व करते हैं अब हम इसको, ठीक है। 512 है, हमें किस में करना है, एक्सपोनेंशियल नोशंस में। मैं ये बताती हूँ कैसे होते हैं। 512 क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल कर देते हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो 2 से डिवाइड होती है। इसका मतलब ये 2 से आपको सीधे सीधे डिवाइड होते हुए दिख रही है। 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 1 इधर गया, तो कितना हो गया 2 6 जा 12। अगेन किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे। 2 16, अगेन 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन आपको 2 से जाता हुआ दिख रहा है, 2 1 जा 2 6, अगेन 2 से दिख रहा है, इधर कर लो इसी क्वेश्चन को, कितने जा जाएगा 8 जा, अगेन 2 से दिख रहा है 4 जा, देन 2 से 2 2 जा 2 1 जा। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारी इसके अंदर, आंसर 2 की पावर 9। डेट्स माय आंसर। हमने इसे क्या लिख लिया, पावर्स में लिख लिया, किस में बना लिया, नोटेशन में हमने इसको बना लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की 3125। चलिए इसको करते हैं अब हम 3125। आपको पता है ये किस टेबल से जा रहा है, 5 से जा रहा है, क्योंकि 5 की डिजिबिलिटी क्या होती है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 6 जा 30, 1 आपका इधर गया, 5 2 जा 10, इधर गया 5 5 जा 25। देन मैं इसे 5 से करूँगी, 5 1 जा 5, 1 इधर गया, 5 2 जा 10, 2 इधर गया, तो 5 5 जा 25। अगेन मैं 5 से करूँगी। बेटा ये याद रखना, आप इन्हें सॉल्व करते हुए ऑलवेज प्राइम नंबर का ही यूज़ करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल से डिवाइड होता हो और अपने ही टेबल से जाता हो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा, देन 5 1 जा, कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गई 5 की पावर 5। डेट्स माय आंसर। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। इसी एक्सरसाइज के मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। आप लिखिए 648। आपको इसके भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किसके, 648। बेटा ये कर लेती हूँ, सिर्फ आपको इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि 64 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। आप कॉपी पेन आपके सामने है, उस पर आप सॉल्व कीजिए। किसको, 64।
648, 64 नहीं, आप 648 कीजिए, ठीक है। 648, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, अगेन 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, अरे ये तो अब 2 से होगा ही नहीं, तो ये किससे हो जाएगा? 3 से, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके देखिए किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 8 और 1 9, आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड देन चेक डिवाइड बाय 3। आपने 8 और 1 को प्लस किया, कितना हो गया? 9, ठीक है। जब ये 9 हो गया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी मैम, 9 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 7 8, तो यहाँ पर कितना बच गया? 2, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो कितना जाएगा? 7 जा, ठीक है। आगे देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, क्लियर है ये आपके। अब देखिए 2 की पावर कितनी आई है आपके पास? 3 की पावर आपके पास कितनी आई है? 4, तो आपका आंसर आ जाता है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, क्लियर है। अभी हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई किसको करना है? फर्स्ट है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छे से लिखिए मुझसे, 2 की पावर 2, ठीक है। क्या लिखा मैंने? 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब मैं इसे खोल सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? 7 × 7, 2 को पावर 2 को खोल सकती हूँ 2 टाइम्स 2 × 2। ये समझिए जितनी भी पावर होती हैं हमें उतनी ही टाइम्स हमें लिखना होता है, क्लियर है आप सभी के। अब करिए 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, क्लियर है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 जा 36, 6 का 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 196। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम अभी, ठीक है। इसका एक पार्ट और लिखिए। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, दैट्स माय आंसर, ठीक है। आप ये सारा क्या था? सिर्फ बेसिक था जो आपको आना चाहिए, क्लास 6th में आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स ऑल।